कराची ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत गिर गई। शहरियों की बड़ी तादाद रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मलबे तले दबे 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। अफगान सरहद से भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी का बड़ा हमला रोक दिया। कार्रवाई में 30 फितनल खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। खारिज के कब्जे से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन भारतीय झंडों के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। आलमी मैदान में पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी छा गई। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप की प्लेयर डिवीजन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान ने मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से शिकस्त दी। पाकिस्तानी लड़कियों ने किसी क्वार्टर में मालदीव को बर्तरी न लेने दी। पाकिस्तान चैंपियनशिप के प्लेयर डिवीजन कप में नाकाबिले शिकस्त रहा। मुसलसल 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की। पंजाब से कराची जाने वाली मालबरदार ट्रेन को हादसा। मीरपुर माथिरू स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद कर दिए गए। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन रोक ली गई। स्टेशन पर ट्रेन के मुंतजर मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल। रेलवे हुकाम की जल्द ही ट्रैक बहाल करने की यकीन दहानी। ननकाना साहब में मोटरवे पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा। रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जाम पर 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। मुल्क भर में मानसून सीजन फुल ऑन है। नया सिस्टम से दाखिल होगा। 6 से 10 जुलाई तक आंधी तूफान और बारिशें होंगी। NDMA ने शहरी इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। कराची में आज और कल हल्की बारिश होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। 17वीं इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग़, शोबा तवानाई में ताउन के इक़दाम पर जोर देंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, उन्होंने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका। कांगो और क्वांडा जंग बंदी कराई। ईरान की जौहरी तनसीबात को सफ़े हस्ती से मिटाया। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपोटेशन प्लान शुरू किया। बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका को फिर अजीम बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने भी मुतनाज़ अखराजाती बिल मंजूर कर लिया। बिग ब्यूटीफुल बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। अब ये बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। सदर ट्रंप बिल पर आज शाम 5 बजे दस्तखत करेंगे। बिल में टैक्सेस में कमी, पेंटागन और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंडिंग में इजाफा और फलाही तिब्बी प्रोग्राम में दिहाइयों की सबसे बड़ी कटौतियां शामिल। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने गैबी मदद की। कोई शक नहीं, भारत के खिलाफ जंग में आर्मी चीफ मजबूती से खड़े थे। दुश्मन को पाकिस्तान पर हमले का 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। उलमा से मुहर्रम में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करने की अपील।
कहा सिक्योरिटी इदारों की तरह उलमा बराबर का किरदार अदा करते हैं, अपना मसलक छोड़े नहीं, किसी को छेड़े नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, किसी एक मकतबा फिक्र के नहीं। ये मैं जो मोजिज अरकान गैलरी हाउस में खड़े हैं, आप जाके अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। जाहिद साहब आप पीछे जाएं, राना सिकंदर आप पीछे जाएं, बैरिस्टर उसामा आप पीछे जाएं। Nobody has to leave his chair. पंजाब से ओपोजिशन के 26 MPs के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने रेफरेंस दायर किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं गिरबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत दुश्मनी है। हलफ की पासदारी न करने वाले नताइज भुगतेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। अयाज सादिक की तनख्वाह में 600% इजाफे पर ख्वाजा आसिफ का पहरा हाई। अयाज सादिक से तनकीद बर्दाश्त ना हुई, इल्जामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार, मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी ओपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने दुश्मन हैं। इस्लामाबाद पर हमले का कहने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले अपना सूबा ठीक कर लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। बोले बानी आज PTI की वजह से जेल में है। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की। सानेहा स्वात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आने का इंकशाफ। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में महकमों की कोताही का एतराफ। दरियाए स्वात वाक़ई की तहकीकात जारी हैं, तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में बयान। गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। ये सवाल भी किया कि सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरियाए स्वात में डूबने वाले डस्का के रिहायशी अब्दुल्ला की तलाश जारी। 30 से ज़ायद एहलकार और गौताखोर ऑपरेशन में मसरूफ रहे। इंतजामिया का मर्दान, नौशहरा और एबटाबाद में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। भारी मशीनरी से गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। PTMA ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट और फैसलाबाद में बादल खुलकर बरसेंगे। शहरियों को बारिश और आंधी के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। यूरोप और बरतानिया हीट वेव की लपेट में। यूरोप के मुतादिद शहरों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। स्पेन में 4 अफराद गर्मी के बायस मौत के मुंह में चले गए। फ्रांस में 2 अफराद जान से गए। इटली में भी 2 अफराद गर्मी के बायस हलाक हो गए। इटली ने 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। स्पेन के इलाके कातालोनिया में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। स्विट्जरलैंड में एक जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया गया। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने शदीद तूफानों का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI की 8 जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला। बानी ने पॉलीग्राफिक, वॉइस मैच और फोटोग्रामेटिक टेस्टों से इनकार करके तफ्तीश में रुकावट डाली। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने फैसला जारी किया। फवाद चौधरी के खिलाफ 4 मुकदमात में नकूल के लिए दरखास्तें खारिज होने का भी फैसला जारी। 9 मई को थाना रमना पर हमले और जलाओ घिराव का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI कारकुनों की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। PTI के 4 कारकुन बरी, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया।
जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात। अफवाज के दरमियान राब्तों को मज़ीद वुसअत देने के लिए अमली ख़दामात का जायज़ा लिया गया। जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। कौमी बचत की तमाम स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी कर दी गई। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में 15 से 59 बेसिस पॉइंट्स तक कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 15 बेसिस पॉइंट्स कमी से 11.76% कर दी गई। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 24 बेसिस पॉइंट्स कमी से 13.20% हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रवा माली साल के बजट तखमीनाजात की इत्तफाक़ राय से मंजूरी। मजमूई तौर पर 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हौसला अफजाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। स्टाफ की परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 2 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान का दावा। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। हमने वो तमाम पुरजे तबाह कर दिए जो बम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ईरान के एटमी मराकज़ मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। ईरान NPT मुआहदे पर कायम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका को जवाब। कहा, IAEA के ताउन की निगरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मुंतकिल कर दी है। ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे जो पुरअमन जौहरी हक़ को ख़त्म करें। चीन ने दुश्मन के बिजली घर नाकारा बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। जदीद बम दुश्मन के बिजली घरों को बगैर धमाके मुकम्मल नाकारा बना सकता है। एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए नए ग्रेफाइट बम की सलाहियतें दिखाई गई। बम दुश्मन के पावर स्टेशन और हाई वोल्टेज बिजली के निज़ाम को निशाना बनाता है। बम तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है। अमरीका में शहरियों पर फायरिंग का एक और वाक़या। शिकागो में हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फायरिंग फुटपाथ पर चलते शहरियों पर कार से की गई। तफ्तीश जारी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और चीन ने टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर पाबंदियां नरम करना शुरू कर दी। अमेरिका ने चीन में चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर बरामदी लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का दौरा पाकिस्तान अगले हफ्ते मुतवक्के है। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारकीन वतन से मुतल्लिक इक़दामात। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने सदर के इक़दामात मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सदर ट्रंप के इस हवाले से इख्तियारात महदूद कर दिए। ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर का कहना है कि अमरीकी खुद मुख्तारी बहाल न हुई तो मगरिब दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान कर दिया। 5 और 6 जुलाई की सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में पानी बंद हुए 1 रोज़ गुजर गया। करबला की तपती वादी में बच्चे प्यास की शिद्दत से बेचैन होते रहे। खेमों से अल्लाताश और अल्लाताश की सदाएं बुलंद होती रहीं। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज तीसरी शब भी बहश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। और एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी।
और नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून को फहमा हलाक। चेक रिपब्लिक की खातून को फहमा क्लारा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान हादसे का शिकार हुई। गैर मुल्की खातून की ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई। लोकेशन ट्रेस होने के बाद रेस्क्यू का काम शुरू होगा।